से कैसे मुक्ति दिलाएं, उसके लिए कानून भी बने हैं बिहार में। नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून है, होना चाहिए। हम इस सरकार से, शिवराज चौधरी से भी ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि गुजरात मोदी की शराबबंदी बिहार में लागू हो तो शिवराज जी से भी कहेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जीतन राम मांझी ने बड़ी बैठक बुला ली है। देखिए, राजधानी पटना के बड़े होटल में बड़ी बैठक चल रही है और ये बैठक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की तरफ से बुलाई गई है। और देखिए, तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो डटे हैं। और जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन भी इस बैठक में हैं। और इस बैठक में देखिए बड़े फैसले लिए जाने हैं। मगर उससे पहले जीतन राम मांझी ने अभी बड़ा बयान दे दिया है बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर। और देखिए, स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करते दिखाई दे रहे हैं, रिव्यू कीजिए। और देखिए, गुजरात के तर्ज पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए। खूब गरजे हैं जीतन राम मांझी और देखिए बड़ा बयान देते नजर आए हैं जीतन राम मांझी। और पहली दफा इतना कुछ बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उसमें। हमारा कहना है कि कोई भी पार्टी का नेता युवाओं से बात करते हैं तो कोई अलग क्या है। आज हम भी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं युवा का, तो कोई अर्थ है, अपना है तो अपना उन्होंने किया है तो किए हैं, हमको उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लोग भी पहले से भी करते रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं और कर रहे हैं। और आप लोग निकट भविष्य में देखा कि युवाओं की जो बातें थी उसको मानते हुए बहुत से सुधारात्मक काम किए हैं। तो इसलिए पार्टी का कोई नेता कहाँ किससे मिलता है उसकी अपनी बात है, व्यक्तिगत बात है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। सर युवाओं की सम्मिलितता जो है शराबबंदी के बाद और बड़ी है सूखे नशे में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग का आज का डिस्कशन भी यही है कि हम लोग युवाओं को या और लोग जो हैं नशा से कैसे मुक्ति दिलाएं, उसके लिए कानून भी बने हैं बिहार में। लेकिन कानून के अलावा उन लोगों का उनसे संपर्क करके उनको हर तरह से नशा के बारे में आगे पीछे बात बतला करके और उनको समझा करके नशा मुक्त कराने की दिशा में हम लोग गांधीवादी नीति के अनुसार काम करेंगे और कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई। सर, रिव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चार बगल से बोलिएगा नहीं, एक सवाल। महिला सर एक मिनट रुक जाइए। 2027 में 35% युवा जो हैं जेनजी वोट देंगे। यदि 5% भी घसका तो तमाम सरकारें बदल जाएंगी। इसीलिए युवा की याद आ रही है आप लोगों को। देखिए, युवा के बारे में सभी समय में, सब काल में जेन जी ही नहीं, जीवन के बारे में वो आगे जाने की बात है। और भारत के हर नागरिक, हर तरह के लोगों की चिंता जमहूरियत में है। और खास करके एनडीए सरकार है, किसी एक को लेकर के नहीं चलने की बात करती है। लेकिन ये बात सही है कि युवा किसी भी राष्ट्र की एक शक्ति होती है और धरोहर भी है। तो ऐसी परिस्थिति में जेन जी जो है वो हमसे अलग नहीं हो, वो उनसे अलग होंगे भी नहीं। लेकिन उनको अलग करने के लिए कुछ तत्व लगे हुए हैं जो गलत सलत बात करके उनको भरमाते हैं। और आपने देखा होगा अभी चाहे अन्य उड़ीसा हो चाहे अन्य राज्यों में जेन जी के लोगों ने ये महसूस किया है कि हम लोग थोड़ा सा गलत रास्ते पर चले गए थे या हमारे साथ दूसरे लोग आ गए थे। हमारा मकसद कुछ है और उनका मकसद पूरा हो, इसके लिए एनडीए के लोग सब लगे हैं। एक सवाल जिसके लिए आप लगातार मुखर तरीके से बोलते रहे हैं, शराबबंदी कानून को लेकर। इससे पहले भी आपने रिव्यू की बातें की हैं कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, सूखा नशा पे भी आपने अपनी बातों को रखा, युवाओं को लेकर के भी रिव्यू होना चाहिए। अभी वक्त है। हम सब दिन ये बात कहा है कि नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून है, होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती हैं। हम इस सरकार से, शिवराज चौधरी से भी एक कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहां गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है,
लेकिन इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो स्वराज जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर किसी न किसी प्रकार का केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये हम स्वराज चौधरी जी से, आप जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनसे आप लोग माध्यम से करें। तो आपने सुना जीतन राम मांझी को। देखिए, सूखा नशा बढ़ा है, युवाओं की बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की आज बुलाई गई है और ऐसे में जीतन राम मांझी ने मुखर तरीके से एक बार फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये मांग करते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू हुआ है उसे रिव्यू होना ही चाहिए और गुजरात के तर्ज पर बिहार में शराबबंदी कानून जो है उसे लाया जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार शराबबंदी कानून सवालों के घेरे में रहे, जीतन राम मांझी कई दफ़ा बयान देते नजर आए, रिव्यू की बातें भी उन्होंने कई दफ़ा मुखर तरीके से कही। और आज जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, वहीं जहां एक तरफ युवाओं की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये मांग करते दिखाई दे रहे हैं कि रिव्यू होना चाहिए शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में और गुजरात के तर्ज पर लागू होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नशा से कैसे मुक्ति दिलावे, उसके लिए कानून भी बने हैं बिहार में। नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून है, होना चाहिए। हम इस सरकार से, स्वराज चौधरी से भी ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो स्वराज जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी उनको गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर किसी न किसी प्रकार का केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखें। ये